Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। और श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 6। ओके, लेट्स कंटिन्यू। आज इंटरनेट कुछ ज्यादा ही खराब हो रहा है क्या? बहुत लोग नेटवर्क नहीं, कोई बात नहीं, समय है, अच्छा बुरा चलता है, होते रहता है। ओके, ओके। अब यहाँ पे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इनफैक्ट भगवत गीता में बात हुआ है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के बारे में मैं देख रहा हूँ कि आगे लिखा हुआ है, अभी देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास इसको आगे बढ़ाएं। भगवत गीता में मेंशन्ड है, परंतु हमें फोकस कहाँ पे करना चाहिए तो वो बात ध्यान करते हैं, है ना? पहले पढ़ते हैं। चलिए रीड करेंगे आश्लेषा माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी। आश्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया सभी पुरंजनी के पुरुष मित्र है। जीवात्मा को ज्ञान प्राप्त करने और गतिविधि में संलग्न होने में ये इंद्रियां सहायता करती है। इंद्रियों के कार्यों को स्त्री मित्र के रूप में जाना जाता है और सर्प, जिसका वर्णन 5 सिर वाले के रूप में किया गया था, वह प्राण वायु है जो 5 संचार प्रक्रियाओं के भीतर कार्य करती है। तात्पर्य: भौतिक संसार का आनंद लेने की अपनी इच्छा के कारण जीवात्मा को भौतिक स्थूल और सूक्ष्म शरीर पहनाए जाते हैं। इस प्रकार उसे इंद्रियों का आनंद लेने का अवसर दिया जाता है। इसलिए इंद्रियां भौतिक संसार का आनंद लेने के लिए साधन है। परिणाम स्वरूप इंद्रियों को मित्र के रूप में वर्णित किया गया है। कभी कभी बहुत अधिक पापपूर्ण गतिविधियों के कारण जीवात्मा को भौतिक स्थूल शरीर नहीं मिलता है, लेकिन सूक्ष्म मंच पर मंडराता रहता है। इसे प्रेत योनि कहा जाता है। उसके स्थूल शरीर न होने के कारण वह अपने सूक्ष्म शरीर में बहुत अधिक परेशानी पैदा करता है। इस प्रकार एक प्रेत की उपस्थिति उन लोगों के लिए भयानक होती है जो स्थूल शरीर में रह रहे हैं। जैसा कि भगवत गीता 15.10 में कहा गया है, मूर्ख यह नहीं समझ सकते कि एक जीवात्मा अपने शरीर को कैसे छोड़ सकता है। नहीं वे यह समझ सकते है कि प्रकृति के गुणों के वश में वह किस प्रकार के शरीर का आनंद लेता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है, वह सब
वह यह सब देख सकता है। जीवात्माएं प्राण वायु में विलीन हो जाती है, जो संचार के लिए विभिन्न तरीकों से कार्य करती है। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान है। और क्योंकि प्राणवायु इस पंचविधि तरीके से कार्य करती है, इसकी तुलना 5 फन वाले सर्प से की जाती है। आत्मा कुंडलिनी चक्र से होकर गुजरती है, जैसे सर्प जीवन जमीन पर रेंगता है। प्राणवायु की तुलना उरक सर्प से की जाती है। पंचवृत्ति इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है। 5 इंद्रिय विषयों अर्थात रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श से आकर्षित होकर। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी इस भौतिक प्रकृति के भोगने के कारण, हम सभी की ये इच्छा कि हम इस भौतिक प्रकृति को भोगे, तो भोगने के लिए कुछ चाहिए भी है। जैसे आपको खाना खाने का मन कर रहा है, या जीभ का स्वाद लेने का मन कर रहा है। खाना खाने का क्यों? जीभ का स्वाद लेने का मन कर रहा है, ठीक है। अब जीभ का स्वाद लेने का मन कर रहा है तो कुछ चाहिए भी, है ना। ठीक इसी प्रकार से आपको कुछ सुंदर देखने का मन कर रहा है। सुंदर मतलब प्राकृतिक सुंदर, तो आपको कुछ एक ऐसी प्रकृति चाहिए भी जहां पे आप सुंदर को अनुभव कर पाए। बस ये कह देना कि हमको सुंदर देखना है, परंतु इस प्रकार की कोई प्रकृति मिल ही ना पाना, ये आनंद का कारण थोड़ी ना हो सकता है ना। तो दो बात, हमको जब भी कुछ अच्छा खाने का, भोगने का, अनुभव करने का हृदय करे, इस तो उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें, संबंध। जैसे कुछ देखना है, कुछ अच्छा देखना है, तो दो चीजें चाहिए। पहला, एक वो चाहिए जो रिसेप्टर हो, जो रिसीव करे, जो प्राप्त करे, ज्ञान प्राप्त करे। इसीलिए ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। तो पहला क्या चाहिए? कोई रिसीव करे वो इंफॉर्मेशन, सॉरी, रिसीव करे वो इंफॉर्मेशन। हम लोग वो इंफॉर्मेशन, हम लोग वो ज्ञान आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा से अनुभव करते हैं। परंतु साथ ही साथ हमको एक और चीज चाहिए, वो जो अनुभव कराए। अगर हमको कुछ अच्छा खाना है तो दो चीजें चाहिए, एक जीभ चाहिए और एक जीभ जिसको भोग कर सके, ऐसी वस्तु, है ना। हाँ, मेरे को 10 सेकेंड दीजिए। ओके, यस। तो दो चीजें चाहिए, एक तो जीभ चाहिए, एक जीभ ऐसी वस्तु को भोग कर पाए, ऐसी वस्तु भी चाहिए। नहीं तो भोग करने की बस कल्पना रह जाएगी। भोग करना है तो हमको कोई वस्तु चाहिए। अब कैसा है, अगर मैं बोलूं कि आपको भोग करने देंगे पर जीव नहीं देंगे, तो आप भोग कर पाएंगे? भोग करने तो देंगे पर जीव नहीं देंगे, भोग कर पाएंगे?
ठीक उसी प्रकार से बोलूं कि जीव तो देंगे, भोग करने की आकांक्षा भी देंगे, परंतु वस्तु नहीं देंगे, तो आप भोग कर पाएंगे? अब यहां पे ये जो दोनों चीज है ना, एक तो आपका जीव और दूसरा भोग करने की वस्तु, दोनों ही अपूर्ण है, दोनों ही अशुद्ध है। हम किसी तरीके से अपने आप को तृप्त कर लेना चाहते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अब तो नहीं करेंगे, भक्ति में आ गए तब तो नहीं करेंगे, परंतु जब भक्ति नहीं करते रहते थे तब अनुभव किया होगा कि मात्र बाहर जाकर के खाना, ये ये बस सुन ले कि आज बाहर खाने का मौका मिलेगा, यही आपको आनंद देता था, है ना? बाहर क्या खाना है, क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तीखा मिलेगा, खट्टा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बस बाहर खाना, कि हमको बाहर खाना है, बस ये बात ही हमको आनंद देती थी। सही बात है ना? अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूं, द परसेप्शन ऑफ एंजॉयमेंट वॉज ऑलरेडी देयर, या मैं बोलूं आनंद लेने की अनुभूति पहले से ही थी। जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात आया, जैसे ही हमको ये विचार आया आज बाहर खाने को मिलेगा, बस आनंद होने की अनुभूति पहले से ही थी। ये कैसा आनंद है जो कि आपने प्राप्त तो नहीं किया, परंतु आपको आनंद पहले ही प्राप्त हो गया। सोच के देखिए, ये कैसा आनंद है। अगर कोई ये मात्र ये समझ जाए ना, तो आगे गड़बड़ कर ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? ये कैसा आनंद है कि आपको आनंद प्राप्त हो गया, परंतु आपने आनंद के लिए कुछ किया ही नहीं अभी। बस एक विचार आया कि बाहर जाकर के खाएंगे, उसी में आनंद हो गया। और आनंद किससे लेना था? जीभ से लेना था। ये कैसा आनंद है? ये अपने आप को भरमा लेने वाला आनंद है। मैंने पानी पिया था, इनफैक्ट गर्म पानी पिया था। पता नहीं, देखिए मेरे को धूल से एलर्जी होती है, वो नॉर्मल है। अब देखते हैं। बाय द वे, मैं बता नहीं रहा था और अच्छा नहीं लगता। अभी जब मैं कैमरा ऑफ किया था 10 सेकंड के लिए, तब बुलेट खाया था, थोड़ा सा एकदम छोटा सा टुकड़ा यहीं पे रखा होता है। एनीवेज, ये सब कुछ चलते रहता है। ये कैसा आनंद है जो आप भोगने से पहले ही आप आनंद प्राप्त कर लिए, जबकि आपको जीभ से आनंद प्राप्त करना था। क्या ठीक उल्टा मैं बोलूं कि आपको पार्टी में नहीं ले जाएंगे, खाने नहीं ले जाएंगे, बाहर नहीं खिलाएंगे, हम बोले बस आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, आप आनंद ले लो, आप खुश हो जाएंगे क्या? अब जब भक्ति नहीं करते रहते तो तब की बात कर रहा हूं, आनंद आएगा क्या? हा? आनंद आएगा? बस बोलेंगे आइसक्रीम आइसक्रीम, बच्चा बोले आइसक्रीम खाना है, ओके आइसक्रीम खाना है, चल बेटा आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, हो गया, आज नहीं ले जा रहे। आप सोचिए, ये दो अलग अलग चीजें, समझिए इस बात को, ये दो अलग अलग चीजें। एक तरफ तो हम खाने गए नहीं, हम जाने वाले हैं, बस इसी में आनंद आ गया, और दूसरी तरफ हम सेम बात बोले और आनंद नहीं आया। ये कैसा आनंद है? ये माया का आनंद है। ये सत्य वाला आनंद नहीं है, ये झूठ वाला आनंद है। हम लोग झूठ में ही प्रसन्न रहना चाहते हैं। टफ हो रहा है। ओके राघव प्रभु जी, आप छोटे से बच्चे हैं, ठीक है,
और आज आपको आइसक्रीम खाने का मन है, और अभी मैंने बोला राघव प्रभु जी अब हम आपको आइसक्रीम खाने ले जाएंगे, ठीक है? अभी तक आपको लेके नहीं गए, आपको खुशी मिली? यस नो? अच्छा, अब क्या हुआ? अब हम बोले कि आप खुश तो हो ही गए, आप खुश तो हो ही गए, आइसक्रीम 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 के बारे में बात की, आप खुश तो हो ही गए, बहुत अच्छा लगा ना आपको, खुश तो हो ही गए। अब हम नहीं ले जा रहे, अब आप खुश रहेंगे? तो अभी तो खुश हो रहे थे, अभी तो वही परसेप्शन था, अभी तक गए थोड़ी ना थे बाहर आइसक्रीम खाने, अभी तो परसेप्शन था कि आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे, उसी में खुश हो गए थे। और अभी जब हम वही परसेप्शन को तोड़ रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, जबकि पहले भी आप गए तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं है पहले चले गए थे, आइसक्रीम खा लिया, टेस्ट कर लिया था। समझ में आ रहा है सभी को? है यही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम खुश रहना चाह रहे हैं, हम ये इंद्रियों से भोग करना चाह रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, जैसे वो मैं अक्सर वो एग्जांपल देता हूं और वो परफेक्ट एग्जांपल है, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने ये देखा है नहीं देखा, पर ये एग्जांपल परफेक्ट है और ये एकदम एकदम परफेक्ट फिट होता है। बच्चे वीडियो गेम खेलते रहे 4 घंटा 6 घंटा बर्बाद कर दें, मूवी देखते रहिए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी मूवी देखें, या कोई एक सीरीज देखने लग गए, सुबह से रात कर दिया, ये सब परफेक्ट एग्जाम्पल है, ये सब परफेक्ट एग्जाम्पल है जहां पे आपको आनंद कुछ नहीं मिल रहा, परंतु परसेप्शन पहले से है कि आपको आनंद मिलेगा, आपने पहले से एक आकांक्षा बना के रख ली है कि आनंद मिलेगा, और आपसे पूछा जाए कि आनंद मिल रहा है, पर नहीं मिल रहा। यहां पे कैसा है, हम आनंद को अनुभव कर लेना चाहते हैं। देखिए कैसा है, हम सब कोई हैं कृष्णा के अंश, कृष्णा का एक नाम सच्चित आनंद भी है, आनंद आ रहा है कृष्णा से। अब क्योंकि कृष्णा से आनंद आ रहा है, क्योंकि कृष्णा से आनंद आ रहा है, हमारी भी इच्छा यही है कि हमको भी आनंद मिले। अब क्या है, हम इस जगत में सड़ रहे हैं, परंतु आनंद पाने की आकांक्षा तो कम नहीं हो जाती। आप ठीक है, आप इस जगत में हो, परंतु आनंद पाने की आकांक्षा तो कम नहीं हो जाती है ना। मूल स्वरूप तो हमारा वही है, इस जगत में हमको आनंद मिल नहीं रहा है, परंतु आनंद प्राप्त करना है। अब जब आनंद मिल नहीं रहा, आनंद प्राप्त करना है, तो हम अपने आप को ही भरमाने लग जाते हैं, आनंद मिलेगा मिलेगा, ये कर आनंद मिलेगा, वो कर आनंद मिलेगा, हम अपने आप को झूठ बोलने लग जाते हैं, हम झूठ में ही आनंद लेने लग जाते हैं। इसीलिए अभी अगर कोई आंख खोल करके देखेगा ना, तो मतलब रेवलेशन हो जाएगा, बोलेगा ये क्या हो गया, हमने जीवन में क्या कर लिया। इसीलिए हम जितने संबंधी होते हैं ना, चाहे आप याद कीजिए, अगर आप दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आपको अवश्य यह अनुभव होगा, अवश्य। आप कोई भी संबंधी को छोड़ना चाहते हैं, अगर दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे थे तब तक, या अभी भी अगर दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे हैं, कोई भी संबंधी को छोड़ना चाहते हैं, हाँ, कोई भी संबंधी को छोड़ना चाहते हैं, हाँ? जो आपके घनिष्ठ है, क्या तो पहले दृढ़ता से भक्ति नहीं कर रहे थे तब, क्या अब, जब भी कोई भी संबंधी को छोड़ना चाहते हैं, परंतु उनसे आनंद मिल रहा है, इन रियलिटी आनंद मिल रहा है कि कष्ट मिल रहा है? आनंद मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, है? हम उनको प्रसन्न कर पा रहे, वो हमको प्रसन्न कर पा रहे, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो कष्ट मिल रहा है।
तो चाहे हम उनको कष्ट ही दे रहा हूं, हमको कष्ट ही दे रहा हूं, फिर भी हम नहीं छोड़ना चाह रहे। यही कारण है बद्ध जीवन का। हम अपने संबंधियों को सोचते हैं ये हमारे, हम उनको दर्द दे रहे हैं, वो हमको दर्द दे रहा है, हम सोच रहे हैं हमारा इनसे संबंध है और हम इस संबंध को छोड़ना नहीं चाह रहे। पागलपन भी एक लेवल का होता है, हम वो सबको भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये अजीब स्थिति का पागलपन है कि हम किसी को अपना संबंधी सोच रहे हैं, हम उनको आनंद नहीं दे पा रहे, वो हमको आनंद नहीं दे पा रहे, पर हम उनको फिर भी नहीं छोड़ना चाहते। ये वही वाला आनंद है जब रेस्टोरेंट गए नहीं, आइसक्रीम खाने गए नहीं, पहले से ही बस थॉट ऑफ गोइंग, उसी में आनंद आ गया। और अभी भी वही है, द थॉट ऑफ रिलेशनशिप, उसी में आनंद आ रहा है। ये सोच लेना कि हमारा उनसे संबंध है, इसी में आनंद आ रहा है। जबकि हमको पता है वो हमारे कारण खुश नहीं है, हमको पता है हम उनके कारण खुश नहीं है, परंतु फिर भी आसक्ति किस प्रकार की, फिर भी आसक्ति इस प्रकार की कि हम उनको नहीं छोड़ना चाह रहे, वो हमको नहीं छोड़ना चाह रहे। अगर कोई मात्र ये बात समझ ले तो सबका हितैषी हो जाएगा। सबका हितैषी हो जाएगा। वो जानेगा ठीक है मेरे कारण आनंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मेरे कारण आप खुश नहीं रह पा रहे, कोई बात नहीं, आप हमसे कम बात करिए। परंतु इस जगत में कैसा है, इस जगत में हम लोग आए हैं आनंद लेने, आए हैं इंद्रिय भोग करने। तो हम यहां पे समाज से संबंध बना लेते हैं, परिवार से संबंध बना लेते हैं, अपना संबंध आत्मा से भूल जाते हैं। अब जब आत्मा से संबंध ही नहीं जानते तो हम ये कैसे जानेंगे कि हम शरीर त्यागते समय हमारा स्थिति क्या होता है। स्थिति कैसा है जब कोई भी शरीर त्यागता है तो इस शरीर में दो लोग रहते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। आत्मा को अब इसके बाद एक और शरीर मिलता है? जो ये शरीर मिला हुआ है इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। जो हमारा शरीर है इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। परंतु एक और शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर। जब यह आत्मा शरीर को छोड़ देता है तभी से एक सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। अब देखिए, आज के दिन के बाद कोई सुसाइड नहीं करेगा अगर ये कोई बात समझेगा। कोई नहीं कर सकता। मैं वही तो बता रहा हूं, सारी बीमारियां का अंत है यहां पे। क्या है? ये देखिए यहां पे पढ़ते हैं, कभी कभी बहुत पापपूर्ण गतिविधि के कारण जीवात्मा भौतिक शरीर नहीं मिलता, लेकिन सूक्ष्म मंच मंच पे डोल मंडराते रहता है। ओके, इसे प्रेत योनि कहते हैं। बहुत सारा पाप कर्म कर लिए तो उसके कारण क्या हुआ? भौतिक स्थूल शरीर जैसा हम लोगों का स्थूल शरीर है वैसा नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? एक सूक्ष्म शरीर, छोटा सूक्ष्म शरीर मिलेगा। अब सूक्ष्म शरीर के कारण क्या होता है? अनुभव नहीं कर पाता और प्रताड़ित होते रहता है। इसी को बोलते हैं प्रेत। अब एक बहुत सरल सा बात है, प्रेत दो स्थिति में बनते हैं।
एक तो बहुत पापपूर्ण कर्म कर दिया, दूसरे को प्रताड़ना दिया तो प्रेत मिलता है। परंतु एक और तरह से प्रेत मिलता है, एक अपने आप को ही प्रताड़ना दिए तो भी मिलता है। कहने का मतलब जैसे सुसाइड कर लेते लोग, अब प्रेत बनेंगे तो फिर भटकते रहिए। जब तक सजा अंत ना हो जाए तब तक भटकते रहिए। अभी तो स्थूल शरीर मिला है, अभी तो कष्ट हो रहा है। जब ये इंद्रियां भी खींच लेंगे तब और अधिक कष्ट होगा, तब और अधिक प्रताड़ना होगी। तो अधिकाधिक परेशान होता है। ठीक है, हाँ। इस प्रकार एक प्रेत की उपस्थिति उन लोगों के लिए भयानक होती है जो स्थूल शरीर में रहते हैं, है ना। हाँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी आशी बिटिया मजाक कर रही थी, हाँ कभी कभी मजाक करते हैं, तो मजाक कर रही थी, कुछ मजाक कर रही थी, वो दिखा रही थी जैसे भूत आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को सीखिए इससे। वो क्या कर रही थी, जैसे भूत आ गया ऐसे दिखा रही थी। तो मैं क्या कर रहा था, मैं हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बिटिया क्या दिखा रही थी, भूत भाग गया। ये प्रेत योनि हमको तब तक परेशान करेगी जब तक हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, भगवान की बातें नहीं करते हैं। प्रेत तभी तक परेशान करेगी, परंतु जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो ये प्रेत अपने आप ही भाग जाएंगे। प्लीज कोई बुरा मत मानिए, कोई बुरा मत मानिए। अरे इस दुनिया में, इस जगत में तो हमारे संबंधी भाग जाते हैं जब हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। प्रेत तो बहुत दूर की बात है, संबंधी तो फिर भी कम कम दूषित है, प्रेत तो और दूषित है ना। है, हम जब भगवान की बातें करते हैं तो संबंधी सब छोड़ छोड़ करके भाग जाते हैं, जिनको भगवान से दर्द होता है, भगवान की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, सब भाग जाते हैं, है ना। प्रेत तो ऐसे ही भाग जाएंगे, प्रेत तो ऐसे ही भाग जाएंगे, उसमें क्या सोचना है। तो हमको हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है अगर सपोज करें कोई लोग नहीं सुनना चाहते हैं या चले जाना चाहते हैं, ठीक है चले जाने दीजिए। देखिए समझिए बात को, इससे आपका हित नहीं है, इससे आपका अहित नहीं है, इससे उनका अहित नहीं है। एक बात को जानिए, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। आगे की बात इसके बाद है। अभी आप शुद्ध भक्ति कर ही नहीं रहे, दृढ़ता से भक्ति कर ही नहीं रहे, आप में शुद्धता किसी मात्रा का है ही नहीं, आगे की बातें बोल करके क्या लाभ। अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं और अब संबंधी चाहे आपके निकट रहे चाहे आपसे दूर रहे, उनको आपकी भक्ति करने का लाभ हो गई होगा। अब चाहे वो आपसे कितना भी मुंह फुला ले, बोले कि हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मत कीजिए, उनका हित हो गई होगा। आप अपना हित बाद में देखिए, उनका हित हो गई होगा, संबंधी का हित हो गई होगा, और क्या चाहिए आपको। अपना हित चाहिए, आपका हित भी हो गई होगा। आप बताइए और क्या चाहिए। अगर आप भगवान कृष्ण की बातों के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो आपका हित होगा, उनका हित होगा, सबका हित होगा। परंतु ये कब है, जब आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर रहे हैं तब। और आप नहीं करना चाह रहे तो फिर किसका हित होगा। भगवान की बातों का अगर कोई पालन ना करे तो किसी का हित हो सकता है क्या? फिर तो किसी का हित नहीं है। ठीक है। ओके, ठीक है, और कुछ यहाँ पे और नहीं है। बहुत सारे इंद्रियों के बारे में होता है ये सब। देखिए ये सब तथ्य बहुत अच्छे अच्छे हैं, ज्यादा कुछ जानने का हमको तो कोई हृदय है नहीं, किसी और को
और अधिक जानने की अभिलाषा रहे, बता दीजिएगा, देख लेंगे, बोल देंगे। देखिए, हमको हर जगह से क्या निकालना चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हो, जो हमारे लिए लाभप्रद हो, जो हमको शुद्धता में, दृढ़ता में आगे बढ़ा दे, वो चाहिए, है ना। बहुत कुछ लिखा हुआ शास्त्रों में, जीवन निकल जाएगा, समझ में तो नहीं आएगा। ठीक है, समझिए, मैं मना नहीं कर रहा, परंतु वो समझिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आप अप्लाई नहीं कर सकते, जो आप लगा ही नहीं सकते जीवन में, उसको समझ करके क्या लाभ। ठीक है, कोई बात नहीं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। 11वां सेवक जो दूसरों का कमांडर है, मन के रूप में जाना जाता है। वह ज्ञान प्राप्त करने और कार्य करने दोनों में इंद्रियों का नेता है। पांचाल राज्य वह वातावरण है जिसमें 5 इंद्रिय विषयों का आनंद लिया जाता है। उस पांचाल राज्य के भीतर शरीर का नगर है, जिसके 9 द्वार हैं। तात्पर्य: मन सभी गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ बृहदुल बहुत शक्तिशाली के रूप में वर्णित है। माया भौतिक अस्तित्व की पकड़ से बाहर निकलने के लिए किसी को अपने मन को नियंत्रित करना होता है। प्रशिक्षण के अनुसार मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु है। यदि किसी को एक अच्छा प्रबंधक मिलता है तो वह उसकी संपत्ति बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित होती है लेकिन यदि प्रबंधक एक चोर है तो उसकी संपत्ति बर्बाद हो जाती है। इसी प्रकार अपने भौतिक सशर्त अस्तित्व में जीवात्मा अपने मन को वकील की शक्ति देता है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों का आनंद लेने के लिए अपने मन द्वारा गलत दिशा में ले जाने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए श्रील अम्बरीश महाराज ने पहले अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर लगाया। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयोः। जब मन भगवान के चरण कमलों की ध्यान में लगा होता है तो इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है। नियंत्रण की इस प्रणाली को यम कहा जाता है और इसका अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। जो इंद्रियों को वश में कर सकता है उसे गोस्वामी कहा जाता है, लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता उसे गोदास कहा जाता है। मन इंद्रियों की गतिविधियों को निर्देशित करता है, जो विभिन्न मार्गों के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णित है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, इसीलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को भगवत गीता में बताया था कि हवा को नियंत्रित करना तो बड़ा आसान है, मन को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल। मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और फिर भगवान कृष्ण ने इस मन को नियंत्रित करने का मार्ग बताया। देखिए, मन को नियंत्रित करने का अन्य कोई मार्ग सफल होगा ही नहीं। जितने प्रकार के मार्ग जानते हैं, कौन कौन विद्या जानते हैं, कौन कौन तरीका जानते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कोई मार्ग है ही नहीं। भक्ति को छोड़ करके कोई मार्ग है ही नहीं। अगर शुद्ध स्तर पे देखें तो भक्ति को छोड़ करके कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। फर्स्ट भक्ति है, सेकंड है ही नहीं। पहला कृष्णा की बातें शुद्धता से स्वीकार कर लीजिए और दूसरा है ही नहीं। मतलब ये होता है ना, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये नहीं, है ही नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप जितना भी जानते हो, जहां भी जानते हो मन को नियंत्रित करने का मार्ग, अर्जुन तो मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, भगवत गीता में बता रहे हैं। और वो जन सामान्य के लिए बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाए, वो बता रहे हैं कि सामान्य रूप से कोई नहीं कर पाता। परंतु हम लोग कैसा सोचने लग जाते हैं, हम लोग ये कल्पना करने लग जाते हैं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अब आप सोचिए यहां पे कितना बड़ा फंडामेंटल गड़बड़ है। अगर कोई ये सोच ले कि हम भक्ति कर रहे हैं तो उसका अर्थ है कि मन नियंत्रित है। अभी सपोज कीजिए कृष्णा है परम शुद्ध, परम पवित्र है। अब उनके लिए सेवा करने के लिए तो हमको शुद्ध होना पड़ेगा।
उनसे प्रेम करने के लिए हमको उस स्तर का होना पड़ेगा। अब कोई है जिसके मन में तो मलिनता है, जो मन को भटकते रहता है, अभी इस विषय के बारे में सोच रहा है, अभी उस विषय के बारे में, अभी इसका हेतु सोच रहा है, अभी इसका हेतु सोच रहे हैं, लाभ, फायदा, हित। ऐसे में क्या किसी भी प्रकार की कोई भी शुद्धि हो सकती है? भक्ति तो परम गति है। हम तो उल्टा पूछ रहे हैं, जब मन नियंत्रित नहीं है तो भगवान की आप किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं क्या? प्रेम तो परम स्तर है, भगवान के लिए एक छोटा सा भी कार्य कर सकते हैं जो शुद्धता से हो। किस प्रकार की भक्ति है ये, जहां पर शुद्धता नहीं है पर भक्ति है? ये कैसे संभव है? सोचिए आप, क्या संभव हो सकता है? हम में शुद्धता तो नहीं है पर हम भक्ति कर रहे हैं, क्या संभव हो सकता है? हमारा हृदय तो भगवान के लिए धड़कता नहीं है पर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये संभव है? और लोग अपने आप को भ्रमित किए रहते हैं, सोच रहे हैं कि हम भी भक्ति करते हैं। भक्ति तो उनसे आ सकती है जिनका हृदय भगवान के लिए धड़कता हो। अब ये सोच लेना कि भक्ति करना बड़ा मुश्किल है, ये भी पागलपन है। ये तो एक कल्पना कर लिए। कल्पना कर लिए कि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ये भी गलत है। आपकी मात्र कल्पना कर लेने से कि आप भक्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, हमसे ये हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा, कल ही बता रहे थे ना, आपके करने से कुछ नहीं होता। गुरु अपना मार्ग बताते और शक्ति भी देते हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। किसी में भी क्या शुद्धता है, किसी में भी क्या प्रेम है, कोई भी लक्ष्य के लिए कहां जागृत है? ये तो शुद्ध भक्त ही शुद्धता देते हैं और शुद्धता प्राप्त करने का मार्ग भी बताते हैं। अभी देखिए, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने हमको क्या दे दिया? हमको बताया पर्पस ऑफ लाइफ इज टू अचीव लव ऑफ गॉड है। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान का प्रेम जागृत कर ले, भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर ले, या बहुत बार बताया भगवान की सेवा करें, भगवान के धाम जाए, है ना? ओके। और मार्ग कौन बताया? मार्ग भी उन्होंने ही बताया कि सुल्ला माला करो, 4 नियमों का पालन करो, इस प्रकार से करो, और इतने सारे रुकावटें हैं, उनका सबका मार्ग बता दिया। लक्ष्य कौन बताया? वही बताया। मार्ग कौन बताया? वही बताया। और शक्ति कौन दिया? वो भी वही दिया। इसीलिए गुरु शक्ति प्रदत्त भगवान के सेवक होते हैं। परंतु ये जो गुरु जो शक्ति प्रदान करते हैं ना, उनकी शक्ति तभी तक काम आएगी जब तक गुरु की बातों के अनुसार चल रहा है। उसको छोड़ करके बस माया देवी का ही प्रकोप चलते रहेगा। अगर आप गुरु के शब्दों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से माया देवी के द्वारा बद्ध हैं, बांधे गए हैं, और आपको कोई मार्ग पता चलेगा ही नहीं।
आपको मार्ग तब दिखेगा जब आप गुरु के शब्दों के अनुसार कार्य करेंगे। ये जो गोस्वामी लिखा हुआ है, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को वश में करने वाला, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं और आप लोग कृपया नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। जो गुरु के आज्ञा अनुसार चल रहा है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बोला है गुरु की आज्ञा अनुसार चलने से हम लोग सबको ही शुद्ध हो जाते हैं ना। ओके, ठीक है। मुझे कोई भी दूसरा मार्ग बता दीजिए। आप बोले कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे, मैं वो भी सुनने के लिए तैयार हूं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया, हम परम शुद्ध भी नहीं चाहते। आप लोगों ने इतना जीवन देखा ना, इतना जीवन देखा, पहले से जो जागृति होगी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हो सकता है पहले से बहुत अच्छी जागृति हो, परंतु मात्र अपने प्रयास से, अपने प्रयास से, गुरु की कृपा से नहीं, अपने प्रयास से इंद्रियों को शुद्ध कर लिया। कोई भी एक दिखाई देता है? बहुत लोग बोलते हैं हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। क्या इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं? क्या आप गोस्वामी की तरफ जा रहे हैं, गोस्वामी बन रहे हैं? क्या आप नित्य सिद्धवादी अवस्था के निकट जा रहे हैं? अब देखिए क्या है, सपोज करें हम दवाई लेंगे तो दवाई का असर भी तो होना चाहिए ना। हम तो बोल रहे हैं गुरु की बातों का पालन कीजिए सारी गंदगियां निकलेंगी, हम तो बोल रहे हैं गुरु की बातों का पालन कीजिए सारे अच्छे गुण आएंगे, परंतु उल्टा चल रहा है ना। कोई भी हो, विश्व में कोई भी हो, कोई भी विधि हो, कुछ भी हो, देवी देवता के उपासक हो, कहीं पे भी कुछ भी, कैसा भी, कोई दूसरा पंथ हो, क्या अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर पा रहे हैं? अपने प्रयासों से अपने इंद्रियों को निरंतर रूप से शुद्ध कर पा रहे हैं? हो सकता है एक छोटा सा चेंज दिखाई दिया हो सकता है, वो भी मालूम है क्या होगा, इनडायरेक्टली वो कृष्णा की बातों को सुन रहे होंगे। इनडायरेक्टली सपोज करो एक नॉवल पढ़ रहा है, अब जो नॉवल पढ़ा हुआ है वो कृष्णा की बातों के अनुसार लिख रहा है, नहीं तो वो जिसको फॉलो करता है वो कृष्णा की बातों के अनुसार बोल रहा है, तो उसको फॉलो करने के कारण वो अच्छे गुण बता रहा है। अब वो लिखने के लिए लिख दिया नॉवल में, परंतु वो कृष्णा की बात है इनडायरेक्टली। कुछ कुछ गुण हो सकता है सुधार हो जाए, परंतु क्या निरंतर रूप से सुधार हो रहा है क्या? कोई भी ऐसा देखे पूरे विश्व में? निरंतर रूप से गुणों का सुधार हो रहा है, निरंतर रूप से इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं। देखें अपने संबंधी दूर दूर तक, और कोई मित्र, कोई बोले हम कृष्णा की भक्ति करते हैं, कोई भी हो जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे, क्या वो अपनी इंद्रियां शुद्ध कर रहे हैं? यस, बाकी लोग बताइए, बताइए कोई रिलेटिव याद आता है जो अपनी इंद्रियां शुद्ध कर रहे हैं? ये वही है जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या इस भौतिक जगत में आने के बाद आप तीन माया की तीन गुणों द्वारा खेले जाएंगे? वही हो रहे हैं इनके साथ। बोल तो रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, परंतु अपने गुणों का सुधार नहीं कर पा रहे और तीन गुणों द्वारा खेले जा रहे हैं। नचा रही है माया देवी, नचा रही है और हम नाच रहे। इज इट नॉट हैपनिंग? क्या ये सत्य नहीं हो रहा है? जो कृष्णा ने वहां पे बात बोली है एग्जैक्टली वही नहीं हो रहा है? और जब आप गोस्वामी बनने की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप इंद्रियों को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन के लक्ष्य को क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप तो और बद्ध बनते जा रहे हैं। आप और गोदास की तरफ बनते जा रहे हैं। देखिए हम लोगों के पास यही विकल्प है, या तो हम गोस्वामियों की तरफ चलते जाएं या हम गोदास की तरफ चलते जाएं। बस जहां पे है वहां पे नहीं रुक सकते। लोग सोचता है हम जहां पे हैं वहीं पे, ऐसा नहीं होता। कोई भी वहां पे रह ही नहीं सकता जहां पे वो था।
हाउ टू डू इट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट। यही बोल रहे हैं, आप अपने प्रयास से कभी सफल हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। कर लो जितना करना है, जो करना कर लीजिए, जैसा करना कर लीजिए, आप अपने प्रयास से सफल हो ही नहीं सकते। ये भौतिक कार्य थोड़ी ना है कि आप गोस्वामी बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते। ये बस गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे तभी बन सकते हैं। ये बस कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे तभी बन सकते हैं। और एक्चुअली में कृष्णा के कहे अनुसार भी चलेंगे तब भी अगर गुरु की बातों का पालन नहीं करेंगे तो मुझे तो विकल्प नहीं दिखाई देता। मुझे तो विकल्प नहीं दिखाई देता कि कोई भी बन सकता है। मुझे तो बस यही दिखाई देता, बाद में फंस जाएंगे। शुरू में हो सकता है, शुरू में होता है कि कृष्णा की 10 बातें समझ में आ गई है, क्योंकि आपकी चेतना उस प्रकार की थी, पहले की चेतना थी, तो आप 10 बातें समझ सकते हैं, है ना। भगवत गीता में 700 श्लोक है, 10 बातें समझ में आ गई है, तो आप बोले कि चलो ठीक है, ये बातें समझ में आ गई है, हम कृष्णा की बातों का पालन करेंगे, अब हम कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे। और ऐसे लोग बोलते क्या, ऐसे लोग बोलते हैं हमको पता है हम कृष्णा की बातों के ये अनुसार चलेंगे, परंतु होता नहीं है, क्योंकि आपकी इंद्रियां तो अपूर्ण है, आपको तो पता ही नहीं है शुद्ध क्या है। आपको क्या पता है कि इंद्रियों को शुद्ध करना होता है? और कोई भी भक्ति में जो नहीं आया उसको क्या पता है? आप बाहर जाकर के किसी से बात करके देखिए, इंद्रियों को शुद्ध करना होता है, तो बोले पागल वागल हो गया, फिलोसफी झाड़ रहा है। परंतु क्या हम लोग अपनी इंद्रियों को शुद्ध होते हुए देख रहे हैं यहां पे? हम लोगों का जीभ का स्वाद कम हो गया है क्या? हम लोगों को जो आंखों से, कान से रुचि मिलती थी भौतिक जगत में, वो कम हो गई है क्या? हम लोगों को नाक से, स्किन से, यौन इंद्रियों से, और भी जिस भी चीज से क्या जो आनंद मिलती थी वो कम हो गया है? धीरे धीरे कम हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा है? लोग हम्बल होने के लिए नहीं बोल रहे, नहीं बोलते। सच बताइए, जब आप कृष्णा की बातें सुन रहे हैं तो धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है? आपके गुणों में सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। आप अपने आप ही गोस्वामी की तरफ चल रहे हैं, परंतु आप अपने प्रयास से नहीं कर सकते। आप अपने प्रयास से कभी कुछ नहीं कर सकते। यू आर सो हेल्पलेस। आप अपने प्रयास से गोस्वामी की तरफ एक कदम नहीं चल सकते। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, एक शुद्धता का कार्य नहीं कर सकते। गुरु की कृपा नहीं होने पे आप एक शुद्धता का कार्य नहीं कर सकते। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है, एक कण भी नहीं। कहां से आएगा शुद्धता? कहां से आएगा? अपने आप टपक गया आपका रियलाइजेशन, आपकी चेतना। ऐसे नहीं होती भक्ति। कृष्ण ने कभी बताया भगवत गीता में कि ऐसे भक्ति होती है? हम लोग उतनी ही बातें भगवान की स्वीकार कर पाते हैं। जैसे अभी कोई भगवत गीता सेशन में जुड़ रहा है, 18 दिनों के लिए जुड़ रहा है, कोई समर्पण करना चाह नहीं रहा है। अब कृष्णा बता रहे हैं हमको समर्पण करना नहीं है, पहले से सोच लिया। याद है भगवत गीता स्टार्ट होती है तो 3 रूल बोलते हैं, 3 साल का बच्चा भी बोलता है ना। अब वो 3 साल का बच्चा मानना ही नहीं चाहता, अपने आप को सर झुकाना ही नहीं चाहता, आज्ञा अनुसार चलना ही नहीं चाहता। अब बोले कि भगवत गीता जो आपने बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब आप समझिए इतने लोग चले क्यों जाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्यों? सर तो झुकाना चाहते नहीं है, 3 साल के बच्चा बनना चाहते नहीं है। अब क्या है, सब में कुछ ना कुछ तो चेतना है। और निश्चित रूप से आप कृष्णा का नाम सुनने ही आए हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो शुद्धता होगा, पिछले जन्म का होगा, इस जन्म में कभी कुछ ना कुछ किया होगा। अब उस शुद्धता इस जन्म में भी जो किया होगा वो भी गुरु आज्ञा अनुसार किया होगा, आपको नहीं पता होगा। वो जिससे आपने स्वीकारा है वो गुरु आज्ञा अनुसार किए होंगे, वो नहीं तो वो अपने गुरु से सुने होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गुरु से ही आ रहा है, कहीं ना कहीं शुद्धता से ही आएगा, तभी आप शुद्ध होंगे। तो कैसा है, आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी ना कभी कोई ना कोई शुद्धता का तो कार्य किया है। उसी के कारण क्या होता है, उसी के कारण हमारा थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है। आकर्षण हो जाता है तो हमको लगता है कि हाँ बात तो सही है, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने ये भी बात सही बोली, वो भी बात सही बोली, 10 बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद समर्पण नहीं।
तो शुद्धता कहां से? ये तो मालूम है कैसा, ये वैसा ही है जैसे सपोज करें कि आपको 5 विषय जानते हैं, हम 50 विषय के बारे में बात कर रहे हैं, हम वही 5 विषयों का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप उन 5 विषयों के बारे में बात करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना? ये वैसा ही है। स्कूल जाते हैं ना, स्कूल ठीक है, आज नहीं होता होगा, लास्ट में नहीं होता होगा, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा 8, 9, 10th में होता होगा, बट आइडियली जितना मुझे समझ में आ रहा है सभी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, 3rd, 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के आसपास कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, मे बी 7th, 8th तक कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके स्कूल को है ना, कुछ पीरियड अच्छे लगते होंगे, कुछ पीरियड खराब लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स खराब लगते होंगे, है ना? चाहे आपके ज्यादा भी नंबर आते होंगे फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा, कुछ ना कुछ खराब लगता होगा, है ना? पहले वाले स्टेज में हमेशा ऐसा रहा होगा, रहा है ना? बाकी लोग नहीं रहा है, नहीं रहा है तो नो भी बोल दीजिए, सब अच्छा लगता था, है? कुछ अच्छा लगता था, कुछ खराब लगता था। तो बात कैसा है, हम एक्चुअली में हमको आनंद तो तभी आ रहा है जब हमारा वाला सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक वैसे ही भगवत गीता में हमको आनंद तो तभी आ रहा है जब हमको जो जागृति है, जो हमको पहले से कॉन्शियसनेस है, उसी के अनुसार कुछ आप बोल दें, हाँ ये वाला बात अच्छा है, और बाकी सारी बातें ठीक है, ठीक नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आया, समझना भी नहीं है, हमको नहीं समझना है क्योंकि सर तो झुकाना नहीं है। अब जब तक सर नहीं झुकाएंगे, जब तक आज्ञा अनुसार पालन नहीं करेंगे, तब तक और शुद्धता तो आ नहीं सकती है। हम पहले के ही अपने थोड़ा सा जो भी शुद्धता रहा हो उसी में आनंद ले रहे। आप बताइए, भक्ति हो रहा है, अपना ईगो सेटिस्फैक्शन हो रहा है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बहुत स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूं, पर ईगो सेटिस्फाई तो कर रहे हैं ना, मिथ्या अहंकार का ही तो हम आनंद ले रहे हैं ना। हमको पहले से जो आता है आपने बता दिया, बहुत अच्छा है, सही बात है ना? नहीं है, ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है सभी को? आ रहा है? यस नो? कोई ऐसे हैं नो वाले? सभी को समझ में आ रहा है? यस? तो देखिए क्या है, भगवत गीता में बहुत सारी बातें बोली गई है और हमें सारी बातें स्वीकार्य होनी चाहिए, कृष्णा की कोई भी बात गलत नहीं है, ठीक है? तो कृपया करके हर एक बात को स्वीकारिए, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके फेवर में कुछ बातें हों और अनफेवरेबल बहुत सारी बातें हों, इट्स कंप्लीटली फाइन। हमको ज्यादा उस पर ना तो पॉजिटिवली ना नेगेटिवली उस पर रिएक्ट करना चाहिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए, जो भी सत्य हो उसको स्वीकारने का प्रयास करना चाहिए, इट्स ओके। भक्ति अगर शुद्धता से करनी है तो सर झुकाना, सही के प्रति सर झुकाना, और नहीं तो फिर तो ईगो मसाज करना है, अब गुरु ना करके हम अपने ईगो मसाज कर लेंगे, हैं? हाँ, बहुत लोग भगवत गीता में या फिर कोई भी कहीं पे भी, इनफैक्ट कोई भी सेमिनार होता है ना, सेमिनार, सारे सेमिनार में भी लोग ऐसे ही करता है, क्या आएगा बैठेगा, उसको पहले से पता है आएगा बैठेगा, अरे ये बता दिया, उसको ये तो बताया नहीं है, ये तो बताया नहीं है, उसको जुड़ा हुआ है वो तो बोलता नहीं है, इतना सा बात बोला है, वो एक्चुअली में सुनने नहीं आया है, वो बताने आया है। सेमिनार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताने आते हैं, है ना? देखा है नहीं देखा? अनुभव किया? यस नो? सच सच बताइए, अनुभव किया है? बहुत सारे लोग ऐसे सेमिनार में होते हैं जो बताने आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, बताने आते हैं। अब बताने आ रहे हैं, उसमें आपका क्या हित हो रहा है बताइए, क्या हित हो जाएगा? अगर आपको श्रवण नहीं करना, अपने आप को शुद्ध नहीं बनाना, तो उससे क्या हित हो जाएगा? क्या हित हो जाएगा?
कोई हित नहीं है, समय बर्बादी है। ठीक है, तो लोग इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि उनका ईगो हर्ट होता है, सर झुकाना पड़ता है, आज्ञा अनुसार चलना पड़ता है, अपने आप को निम्न स्वीकारना पड़ता है, गुरु को परम मानना पड़ता है, गुरु की बातों के अनुसार चलना पड़ता है। ये सब अच्छा नहीं लगता हमको। हमको तो ये अच्छा लगता है जो मन पड़े सो कर ले, जैसा मन पड़े वैसा कर ले, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, है ना। हमको जो अच्छा लगता है हम वो कर लेंगे। तो ये तो भक्ति होती नहीं है, ये तो टाइम पास है, तमाशा है। लोग भक्ति में आने के बाद भी तमाशा करना ज्यादा प्रेफर करता है। सैडली क्या करें, भौतिक जगत इसी प्रकार से मलिन हो गया। पर कोई बात नहीं, अगर कृष्णा की बात कोई एक बार भी सुन रहा है तो धीरे धीरे गंदगियां निकलेंगी, है ना। एक बात मैं और बता दूं देखिए, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। मैंने पहले बहुत बार ये बातें की हुई है, बट मुझे बस 1 या 2 मिनट और दे दीजिए। इसमें कोई भी संशय मत रखिएगा। अगर कोई भगवत भक्त है तो परा दुखा दुखी होता है, दूसरे के दुख में दुखी हो जाने वाला। एक भगवत भक्त किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी को भी दुख नहीं दे सकता। किसी के प्रति बुरा भी बोल रहा है तो तभी तक बोलेगा जब तक गुरु के शब्दों के विपरीत बोलिएगा। अगर कोई गुरु के शब्दों के विपरीत बोलेगा, शास्त्र के विपरीत बोलेगा, सिद्धांतों के विपरीत बोलेगा, लोगों को भ्रमित करेगा, भगवान से दूर करेगा, तब उसको दर्द होगा। नहीं तो वो सभी के प्रति सौहार्दपूर्ण ही रहेगा। ये टेस्ट मेरे लिए भी। अभी 5 PM वाले क्लास में भी किसी को एक्सपोज कर रहे थे, पाखंड। मैं किसी व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति से मतलब नहीं है, पाखंड। तो क्या भगवान की बातों के विपरीत था कि नहीं था? शास्त्र के विपरीत था कि नहीं था? गुरु की अवहेलना कर रहा था नहीं था कर रहा था? अगर कोई गुरु के विपरीत जाकर के बोलेगा तो बोल नहीं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। हमारा निष्ठा बस कृष्णा के प्रति है, श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रति, और मेरा एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति। इनके विपरीत मत बोलिए। इनके विपरीत बोलिएगा, भक्तों के विपरीत चलिएगा, डेफिनेटली हम विपरीत बोलेंगे आपके, है ना। और मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगती है। वो हनुमान जी बोलते हैं कि हनुमान जी जब गए थे अशोक वाटिका ना, अशोक वाटिका में फल तोड़ने, भूख लगी थी। अब भूख लगी तो खाना ही खाएंगे, है ना। तो खाना खाने के लिए गए थे, अशोक वाटिका में फल तोड़ रहे थे। तो क्या हुआ, ये सब देखे इसके सैनिक, रावण के सैनिक सब देखे और मारने लगे। तो हनुमान जी छोड़ने वाले थोड़ी ना थे, मारने लगे तो उन्होंने मारा। फिर हनुमान जी को पकड़ करके लाया गया। हनुमान जी को ऐसे पकड़ा तो जा नहीं सकता, पर ठीक है हनुमान जी मान गए, चलो ले चलो। पकड़ करके लाया गया, पूछा गया कि क्यों मारे इसको, क्यों इन सबको मारे? तो बोलते मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा, जिनने मेरे को मारा मैं उसको मारा, जिनने मेरे को मारा मैं उसको मारा, मैं नहीं मारा, मैं क्यों मारूं, मैं तो फल तोड़ने गया। यही है, हम किसी को नहीं मारेंगे, है ना। यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। हम किसी को नहीं मारेंगे, परंतु जो मेरे को मारेगा हम उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, है ना। हाँ, तो सिद्धांत पे खड़े रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम कायर बन जाएंगे, है ना। गुरु के शब्दों को, कृष्णा के शब्दों को, श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रति जो बुरा बोले, बुरा जाने, बुरा करे, हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हमको क्या मतलब है। भौतिक जगत में बहुत कुछ चल रहा है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर जिनकी कोई भी जिज्ञासाएं होंगी तो लेंगे। हिमांशु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च चलिए सारा आ गए हैं।
कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय जय इस दिव्यांग से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्तिवेदांत श्रवण स्वामी कृष्णदास स्वामी जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास स्वामी नाम आचार्य श्रीधर दास ठाकुर की कन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जी ऐसे करके बैठो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की गीता श्रीमद् भागवत के सभी की सभी भक्तों की हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण यस क्रियांश आपने जाना था ना आज जाना था ना क्या हरे कृष्णा महामंत्र करने से भूत भाग जाता है जाने थे ना हैं जाने थे नहीं जाने थे हरे कृष्णा महामंत्र किया कीजिए भूत भाग जाएगा ठीक है हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसे जिज्ञासा बाबू जी हाँ भूत होते हैं हाँ भूत भूत होते हैं पर चले जाते हैं आप हरे कृष्णा महामंत्र करोगे चले जाते हैं आप हरे कृष्णा महामंत्र करो मुझे डर लगता है डर नहीं लगना चाहिए ना आप हरे कृष्णा महामंत्र करोगे तो चले जाएंगे हरे कृष्णा महामंत्र करो बोलो हाँ जी। हाँ करोगे जी ना आपको तो आ गया ना अब आता है ना हाँ जी करना मैं तो सबको सुनाता हूँ बहुत अच्छा करते हो सबके भूत चले जाएंगे हाँ हाँ ये भी बात सही है सबके भूत चले जाएंगे हाँ बोलता हूँ हरे ठीक कृष्णा। है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओके सुचित्रा माता जी बोल रही हैं कि कल वो उवाचा का एक्सप्लेन कर दें उवाचा का माता जी कल मैंने एक्सप्लेन किया था कल की क्लास में किया था मैं आपको लिंक दे दूंगा है ना कल की क्लास में बहुत बहुत देर तक एक्सप्लेन किया था आई होप आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा ठीक है ओके वो क्या होगा नेटवर्क हो सकता है खराब हो आप नहीं सुन पाए एनीवेज जो भी तो मैं कोशिश करूंगा आपको लिंक देने का वैसे कल की क्लास में था हरे कृष्णा यस किन्हीं और भी कोई जिज्ञासा वाई रामा प्लेड लॉर्ड शिवा प्रेड लॉर्ड शिवा वाइल क्रॉसिंग समुद्र देखिए क्या है कृष्णा में भगवत गीता में तो बताते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मैं अपने हृदय में करता हूँ शिव जी परम वैष्णव है तो चिंतन किसका करेंगे चिंतन तो शिव जी का ही करेंगे अब देखिए प्रे करने वाली बात है एक्चुअली में ये प्रे करने वाली बात है ना तो आप
अगर अच्छे से देखे तो समुद्र वाला जो सिचुएशन है उसमें आपको साफ साफ पता चल जाता है कि कृष्णा को क्या किसी को प्रे करना पड़ा था क्या, प्रभु श्री राम को किसी को प्रे करना पड़ा था क्या? जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था तो प्रे करना पड़ा था, है? पल भर में कोप किया, पल भर में समुद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, है? प्रे करने की आवश्यकता थी। देखिए क्या है, ये तो प्रभु श्री राम हम सभी को एक मार्ग बता रहे हैं कि बिना भक्ति किए या बिना समर्पण किए हमको कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ाना होता है। अब कृष्णा अपने प्रति तो समर्पण कर नहीं लेते, प्रभु श्री राम अपना पैर तो छू नहीं लेते, अब मैं अपने ही पैर छू लेता हूं, अभी उनको बताना है तो क्या बताएगा? कोई तो एक होगा, तो अपने शुद्ध भक्त का ही चिंतन करने बैठ गए, है ना? उसी लिए शिव जी का ही चिंतन करने वाले हैं, और किसी का तो चिंतन करना है। चलो ऐसे भी हमने तो बात बताया ही है, हमने तो शास्त्रों में बोला ही है, मेरे हृदय में शुद्ध भक्तों का चिंतन होता है, तो मेरे हृदय में शिव जी का चिंतन होता है, इसमें कहाँ गलत बात है? तो सही बात है। और शक्ति की बात रही, शक्ति तो पल भर में ही दिखा देते हैं, समुद्र देव से बहुत बहुत अनुनय विनय करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मानोगे, चलो अब कोप करते हैं, 1 मिनट में मानोगे, जला दूंगा, अभी भस्म कर दूंगा, तुम सुखा दूंगा, रास्ता नहीं दोगे। ठीक है, तो इसीलिए भगवान वो तो प्रेम से, एक्चुअली में क्या है ना, सभी को सर झुकाना है, भगवान ये मार्ग बता रहे हैं। अब जो समर्पण नहीं करना चाहता है उसको भी मार्ग बता रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं मान रहे हो तो ऐसे चल लो, नहीं चलोगे ओके ठीक है, फिर मैं कोप करके बताता हूं, है ना? वहां पे वो ये भी बताते हैं हम लोगों को, मर्यादा तो हमेशा मेंटेन करनी चाहिए, परंतु मर्यादा का भी एक मर्यादा होता है ना? मर्यादा भी असीमित शक्तियों से नहीं होता है ना? आप अनलिमिटेडली मेरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो और मैं मर्यादा मेंटेन करूं, ये नहीं होगा, ठीक है? तो अगर कोई हमारे सज्जनता का लाभ उठाएगा तो हम उनको छोड़ेंगे थोड़ी ना, है ना? प्रभु श्री राम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, सज्जनता रखिए, है ना? आप अच्छे रहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे एक्सप्लॉइट करें, एक्सप्लॉइट करें तो हम छोड़ेंगे नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, कोई अपने गुरु के शरीर रूप में न होते हुए भी गुरु की वाणी के प्रति इतने दृढ़ता से समर्पित रहता है, और कोई गुरु के बार बार बताने के बाद भी और कृपा को अनुभव करने के बाद भी समर्पण नहीं कर पाते, ये इतना डिफरेंस किसके कारण होता है? ये सिर्फ चेतना है, चेतना या कुछ और भी होता है? चेतना ही है। चेतना अपने गुण और कर्मों से आता है, हमने जो गुण है, हमने जो कर्म किया है उस अनुसार से हमको चेतना आती है, और जो एक शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा गुरु के शब्दों के प्रति दृढ़ होता है ना? देखिए ऐसा नहीं है, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूं, प्रॉब्लम ये है, ऐसा नहीं है कि मेरे को चैलेंजेस नहीं आते, या ऐसा नहीं है मेरे को संघर्ष नहीं करना पड़ता, मैं बता नहीं सकता हूं ना, क्योंकि देखिए मेरे को आपको कमजोर नहीं बनाना है ना, लक्ष्य ये थोड़ी ना कि हम आपको थोड़ा बता दे, थोड़ा कुछ तो आपको कमजोर बना दे। चैलेंजेस आते हैं, परंतु मैंने यही अनुभव किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के आज्ञा जब पालन करते हैं तो मार्ग बन जाता है।
ठीक है, हमको ऐसा दिखाई देगा कि हमें अभी भी अशुद्धता है, तो देखिए वो विनम्रता के लिए बहुत अच्छा है। अगर पूर्ण रूप से हम आज्ञा पालन कर ही लें, 100% आज्ञा पालन हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर वो विनम्रता नहीं आएगी। जो हमारी अपूर्ण इंद्रियों वाला स्थिति है, हम स्वीकारेंगे ही नहीं। हम अपने आप को नित्य सिद्ध स्वीकार कर लेंगे, है अंदर ही अंदर, किसी को बोले भी नहीं, अंदर ही अंदर स्वीकार कर लेंगे। अहंकार आ जाएगा, भक्ति शुद्धता से करेंगे, तो ठीक है, वो अच्छा है एक तरह से। अगर हम पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं भी कर पा रहे तो भी अच्छा है, परंतु हमारा हृदय हमेशा यही होना चाहिए कि हमको बिना अपवाद के पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करना। कोई अपवाद नहीं चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। हमको बस आज्ञा पालन करना है, जैसा गुरु बोले वैसा करना है। बाकी लोगों को डिविएट होना होते रहे, मन अनुसार कार्य करना करते रहे, भटकना है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के हमको गुरु की आज्ञा का पालन निरंतर रूप से करना। ठीक है, बाकी लोगों को जो करना है वो कर सकते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हाँ ये बोल रहा हूं, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं। जब आप इस तरीके से भी चलेंगे तो आपको पूर्णता का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं पालन कर पा रहे। इट्स ओके, इट्स ओके, यू शुड ट्राई योर बेस्ट। आपको अपना पूरा प्रयास करना चाहिए और अपूर्णता भी गुरु के सामने रख देनी चाहिए। हमने पूरा प्रयास किया और ये रही हमारी गलती। हमने प्रयास किया, हमसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमको करना चाहिए था। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। कमियां हैं तो स्वीकार कर लीजिए, कोई बात। परंतु अगर सर ही नहीं झुकाना चाहते फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? सर नहीं झुकाना चाहते मतलब सीधा सीधा भक्ति नहीं करना चाहते, और कुछ नहीं। गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते। अपनी आज्ञा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी चेतना अनुसार चलना चाहते, फिर भक्ति कहां से करेंगे? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है, लोग नहीं चला, मेरे को मालूम है माता जी कहां से बोल रही हैं। माता जी बता दीजिएगा, इज इट नॉट जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य नहीं है क्या? माता जी ने वो वीडियो देखा तो वो चिंतन कर रही हैं कि देखिए ये लोग नहीं चल रहे हैं, और फिर सोची होंगी कि बाकी लोग भी नहीं चल रहे हैं, कोई भी नहीं चल रहा है, और देखिए कि नहीं कुछ लोग तो चलने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी अधिकतर लोग तो नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो शरीर रूप में प्रकट थे, बहुत लोग तो देखे भी हैं, वो भी नहीं चलते। आज के दिन में प्रकट नहीं दिखते हैं, वाणी का ही पालन करके कुछ लोग तो चलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ अपवादी है, प्रयास कर रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, है ना। ये देख करके जिज्ञासा था ना, है? कोई बात नहीं। देखिए जिसको नहीं चलना है उसकी मदद मैं कैसे कर सकता हूं, परंतु हम लोगों को कभी कोई विकल्प नहीं चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, देख के अच्छा देख के देखूंगी पूरा, ओके। तो हम लोगों को कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। लोगों के पास होगा विकल्प, हमको नहीं चाहिए। हमको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, कोई विकल्प नहीं चाहिए। हमको बस गुरु की आज्ञा का पालन करना है, बस इतना ही करना है, करते रहना है। ठीक है, यही दृढ़ता से करना। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। बाकी लोग चलना चाहे नहीं चलना चाहे उनके ऊपर है। जिसको चलना चलने दीजिए, जिसको नहीं चलना नहीं चलने दीजिए, रहता।
हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस इतना ही मतलब है कि हमको दृढ़ता से पालन करना है, हमको कृष्णा की बातें को सब तक ले जाना है। ठीक है, चलिए कृष्णा की बातों तक चले। दामोदर अष्टकम। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं